अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुश्ताक बाला और आप देख रहे हैं कश्मीर पेन टेलीविजन का हफ्तावार संडे एडिटोरियल। गुजरा हुआ हफ्ता जम्मू कश्मीर के लिए कई अहम वाकयात, फैसलों और पैगामात से भरपूर रहा। कुछ खबरें उम्मीद की किरण बनकर सामने आईं, तो कुछ ने हमें मुस्तकबिल के बारे में संजीदगी से सोचने पर मजबूर किया। सबसे पहले बात करते हैं उस मसले की जो पूरे हफ्ते अवामी बहस का मरकज बना रहा। जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासती दर्जा बहाल करने का मुतालबा। सिविल सोसाइटी, मुख्तलिफ सियासी जमातों और हजारों शहरियों ने एक बार फिर इस मुतालबे को जोरों शोर से उठाया। सियासी आरा मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन एक बात वाज़ेह है कि रियासती दर्जा अब सिर्फ सियासी नारा नहीं रहा, बल्कि ये जमहूरी नुमाइंदगी, बेहतर हुक्मरानी, अवामी जवाबदेही और आईनी हुकूक से जुड़ा एक अहम अवामी मसला बन चुका है। इसी दौरान हुकूमत ने तरक्याती महाज पर भी कई अहम इक़दामात किए। बिजली के शोबे का जायजा लिया गया और शमसी तवानाई के मंसूबों को मजीद रफ्तार देने का फैसला किया गया। मुआशी तौर पर कमज़ोर ख़ानदानों के तलबा के लिए फ़ीस में रियायत का ऐलान किया गया। तिब्बी तालीम को फ़रोग़ देने के लिए MBBS नशिस्तों में इजाफ़ा किया गया, जबकि नौजवानों के लिए बैरून मुल्क रोज़गार के नए मौक़े पैदा करने की सिमत भी पेशरफ्त हुई। ये तमाम इक़दामात उस वक्त भी अपनी असल अहमियत हासिल करेंगे जब इनके समरात आम शहरी तक पहुँचेंगे। हकीकी तरक्की वही है जो अवाम की ज़िंदगी को आसान, महफूज और बावकार बनाए। सियाहत भी इस हफ्ते की अहम तरजीहात में शामिल रही। कश्मीर दुनिया भर में अपनी कुदरती खूबसूरती के लिए जाना जाता है, लेकिन इस हुस्न की हिफाजत भी हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है। हुकूमत की जानिब से पायदार सियाहत पर जोर देना एक मुस्बत कदम है। ऐसी सियाहत जो रोज़गार पैदा करे, मईशत को मजबूत बनाए और साथ ही हमारे पहाड़ों, झीलों, जंगलात और कुदरती वसाइल को महफूज रखे, क्योंकि अगर माहौल महफूज नहीं रहेगा तो तरक्की भी देरपा साबित नहीं होगी। कुदरत ने भी इस हफ्ते हमें एक अहम सबक दिया। शदीद बारिशें, अचानक सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के वाकयात ने जम्मू व कश्मीर के कई इलाकों को मुतासिर किया। शाहराहें बंद हुईं, राब्ता सड़कों को नुकसान पहुंचा और बहुत से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ये वाकयात हमें याद दिलाते हैं कि मौसमियाती तब्दीली अब मुस्तकबिल का खतरा नहीं, बल्कि आज की हकीकत है। इसलिए ज़रूरी है कि कुदरती आफात से निपटने के निज़ाम को मज़ीद मजबूत बनाया जाए, बुनियादी ढांचे को बेहतर किया जाए और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ को तरक्याती मंसूबों का लाजमी हिस्सा बनाया जाए। इस हफ्ते की सबसे हौसला अफजा खबरों में से एक श्री अमरनाथ जी यात्रा का पुरअमन अंदाज में जारी रहना भी रहा। हज़ारों यात्री बेहतरीन हिफाजती और इंतज़ामी इंतज़ामात के दरमियान अपनी रूहानी इबादत अंजाम दे रहे हैं। इस मौके पर मीर वाइज उमर फारूक का ये बयान भी काबिल तवज्जो रहा कि अमरनाथ यात्रा कश्मीर की एक काबिल एहतराम रिवायत है, ताहम इसके साथ मकामी आबादी की रोज़मर्रा ज़िंदगी और सहूलतों का भी ख्याल रखा जाना चाहिए। ये मुतवाज़िन सोच ही कश्मीर की असल पहचान है। ये वो सरजमीन है जहाँ मजहबी रवादारी, बाहमी एहतराम और मेहमान नवाजी सदियों से हमारी मुश्तरका सकाफत का हिस्सा रही है। गुजरा हुआ हफ्ता हमें कई कामयाबियों पर फ़ख्र करने का मौका भी दे गया। कश्मीर की ख़वातीन ने मुख्तलिफ शोबों में नुमायाँ कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए नई मिसालें कायम कीं। बानिहाल से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान सनतकार जानी बेग और टोनी बेग ने फीफा वर्ल्ड कप में अपनी खिदमात के जरिए आलमी सतह पर कश्मीर का नाम रोशन किया। हमारे नौजवान खिलाड़ी, फनकार, थिएटर ग्रुप्स और अदबी तंजीमें मुसलसल अपनी सलाहियतों का मुजाहरा कर रही हैं। ये कामयाबियां इस हकीकत की गवाह हैं कि जम्मू और कश्मीर की सबसे बड़ी ताकत उसके बासलाहियत लोग हैं। एक और अहम मसला जिस पर हमें संजीदगी से गौर करना होगा, वो है सोशल मीडिया पर फैलती गलत मालूमात और जाली सहाफत। आज हर शख्स के हाथ में मोबाइल फ़ोन है, लेकिन हर खबर दुरुस्त नहीं होती। आज़ादी सहाफ़त जमहूरियत की बुनियाद ज़रूर है, मगर इस आज़ादी के साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी हुई है। सहाफ़त का असल मकसद सनसनी नहीं, बल्कि सच्चाई, तवाज़ुन और अवामी मफाद का तहफ़्फ़ुज़ है। कश्मीर पेन टेलीविज़न अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझता है और हम इस अज़्म का इआदा करते हैं कि अपने नाज़रीन तक सिर्फ मुस्तनद, मतवाज़न और तस्दीक शुदा खबरें ही पहुँचाएंगे। आलमी मंजरनामे पर नज़र डालें तो मशरिक़ वुस्ता में जारी कशीदगी बदस्तूर तशवीश का बायस है। ये तनाज़ा सिर्फ खित्ते तक महदूद नहीं, बल्कि आलमी तिजारत, तवानाई की फराहमी और आलमी मईशत को भी मुतासिर कर रहा है। दुनिया को इस वक्त तसादम नहीं, बल्कि मुकालमे, सफारतकारी और तहम्मुल की ज़रूरत है। पायदार अमन सिर्फ बातचीत और मुज़ाकरात के ज़रिए ही कायम किया जा सकता है। नाज़रीन, जम्मू व कश्मीर के सामने चैलेंजेस ज़रूर हैं, लेकिन इम्कानात उससे कहीं ज़्यादा रोशन है। हमारे नौजवान बासलाहियत हैं, हमारे सनतकार दुनिया में अपनी शनाख्त बना रहे हैं,
ہمارے تعلیمی ادارے، ہمارے فنکار، ہمارے کھلاڑی اور ہماری عوام مسلسل آگے بڑھنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم سب اپنی اجتماعی ذمہ داری کو محسوس کریں، جمہوریت کو مضبوط بنائیں، تعلیم کو فروغ دیں، ترقی کو سب کے لیے یقینی بنائیں، اپنے ماحول کا تحفظ کریں اور سب سے بڑھ کر امن، بھائی چارے اور سماجی ہم آہنگی کو اپنی مشترکہ طاقت بنائیں۔ اسی جذبے کے ساتھ آئیے نئے ہفتے کا استقبال امید، اعتماد اور مثبت سوچ کے ساتھ کریں، تاکہ ہم مل کر ایک پرامن، خوشحال اور ترقی یافتہ جموں و کشمیر کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ اسی دعا اور امید کے ساتھ آج کے سنڈے ایڈیٹوریل سے مجھے اجازت دیجیے۔ کشمیر پین ٹیلی ویژن دیکھنے کا بے حد شکریہ۔ میں ہوں مشتاق والا۔ اگلے اتوار پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے باخبر رہیے، ذمہ دار رہیے، محفوظ رہیے اور اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنی رحمت، امن اور خوشحالی نازل فرمائے۔ اللہ حافظ۔